दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। यहाँ पर हमें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिएगा, आप लोग यहाँ पर आपको मिलेगा विक्रय मूल्य। क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य को दोस्तों क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है, एसपी कहते हैं, एसपी। और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों होता है बेचना। ठीक है, जब कहीं पर भी बेचने की बात की जाएगी तो आप क्या करेंगे? आपको पता चल जाएगा कि वो विक्रय मूल्य है और उसको आप लोग एसपी से, ठीक है, डिनोट करेंगे, मतलब आप लोग एसपी उसको मानेंगे। फिर दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस, और इसका मतलब होता है खरीदना। ठीक है, जब कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो उसको दोस्तों कहेंगे सीपी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर विक्रय मूल्य होता है बेचना, एसपी उसे कहते हैं। क्रय मूल्य होता है खरीदना, सीपी कहते हैं। फिर दोस्तों बात आती है प्रॉफिट की। पी से मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? लाभ। ठीक है, क्या होता है? लाभ। और इसी प्रकार दोस्तों एल मतलब लॉस, और लॉस का मतलब होगा आपका हानि। अब दोस्तों इसके लिए थोड़े बहुत फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों जब भी आपसे कहा जाए प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लाभ परसेंट क्या होता है, तो होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। मैंने अभी आपको बताया पी का मतलब होता है लाभ, तो प्रॉफिट हो गया लाभ, सीपी क्या है? क्रय मूल्य। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ये आपका होता है प्रॉफिट परसेंट का सूत्र। इसी प्रकार अगर लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, तो क्या हुआ? हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। कहने का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर ये हो रहा है कि जो आपका लाभ या हानि होती है, ये लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा सीपी पर होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब दोस्तों आपने इतनी बातों को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। जब भी आपसे कहा जाएगा कि लाभ हो रहा है तो आपका होगा फार्मूला क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए सीपी किसी चीज़ का है 40 रुपये, एसपी है 60 रुपये। आप बताइए लाभ होगा या हानि होगा? कहने का मतलब है कि सीपी मतलब कॉस्ट है, मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 40 है, विक्रय मूल्य 60 है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि 40 में कोई चीज़ खरीदी है, 60 में बेची है, तो इसका मतलब क्या होगा? प्रॉफिट। कितने का होगा? तो 60 से 40 को माइनस करेंगे, मतलब 20 का प्रॉफिट। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको बिना फार्मूले याद किए वाले आप लोग इनको ऐसे ही समझ सकते हैं। सिर्फ आपको ये दो फार्मूले आपको यहाँ पर याद कर लेने हैं। ठीक है, इन्हीं दो का काम यहाँ पर होगा। अब दोस्तों हम लोग सवाल नंबर 1 पर बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर दोस्तों 1 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक 10,000 रुपये की दर पर बेची। उनमें एक पर उसे 20% हानि हुई और दूसरी पर 20% लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने परसेंटेज लाभ या हानि हुई? देखिए, जब भी दोस्तों आपके सामने इस टाइप का सवाल आ जाए कि उसमें आपकी हानि और लाभ ये दोनों बराबर हो, इक्वल हो, ठीक है, दोनों बराबर हों, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होता है? हमेशा हानि होती है। ये बात आप लोग याद करेगा। और हानि होती है, कितनी होती है? ए स्क्वायर अपान 100% की हानि होती है। कितनी होती है? ए स्क्वायर अपान 100% की हानि होती है। कब? जब आपके हानि और लाभ दोनों बराबर होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। और ए स्क्वायर का मतलब आप लोग 20 का कर देंगे स्क्वायर, तो कितना होगा? 400 हो जाएगा। बटा में आपका है 100, तो आपका यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल होंगे, आपका बचेगा 4% की हानि। ठीक है, तो हानि आपकी कितनी दोस्तों होगी? यहाँ पर 4% की हानि आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 4% की हानि। ठीक है, आप सभी लोगों ने दोस्तों सवाल नंबर 1 को समझ लिया होगा। सिर्फ आप लोग इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। आगे देखिए इसके बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 2। सवाल को पढ़िएगा। एक व्यक्ति 20 वस्तुएं ₹1 मतलब ₹1 की कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त करता है। तदनुसार उसके द्वारा ₹1 में खरीदी गई वस्तु संख्या याद कीजिए। ठीक है, दोस्तों यहाँ समझिएगा, अगर आपकी कीमत से यहाँ पर क्या ₹1 में खरीद रहा है, ठीक है, और ₹1 में खरीदी गई, 1 में कीमत पर बेच रहा है, तो 1 में बेचता है, 1 में खरीदता है। मतलब अगर आपको इस प्रकार कीमतें समान हो, ठीक है, अगर कीमत समान हो दोस्तों, तो वो सवाल आपका आसानी से सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा था कि 20% का लाभ होता है। दोस्तों मैंने इससे पहले चैप्टर बताया था आपको, क्या बताया था आपको बताया था, ठीक है, परसेंटेज। दोस्तों 20% का मतलब मैंने आपको बताया था कि 20/100 करते हैं, इसका मतलब होगा 1/5। ठीक है, अब कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि सीपी और आपका है एसपी। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, मतलब कोई चीज़ खरीदना, और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, मतलब कोई भी चीज़ बेचना। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सीपी जो दोस्तों आपका है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जो 5 जो आपका है 5, ये आपका जाएगा सीपी में। ठीक है, 5 किसके लिए? सीपी के लिए। और दोस्तों जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 1, वो दोस्तों 1 आपका क्या रहेगा? 1 रहेगा आपका दोस्तों प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट होगा 1। अब बात को समझिएगा, सीपी आपका 5, सीपी का मतलब क्रय मूल्य खरीदना,
और विक्रय मूल्य मतलब 1 का लाभ हुआ, तो 5 पर 1 का लाभ, तो क्या होगा यहाँ पर, तो आपका ये हो जाएगा 6। अब दोस्तों आपके इतनी बात समझ में अगर आ गई है तो आप लोग सवाल को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, अब दोस्तों देखिए, जब आपकी ये क्या आ गई या दोस्तों आपके आ गए मूल्य, ठीक है, ये आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ गया। अब दोस्तों जो वस्तु का अनुपात होता है, वस्तु का अनुपात वो इसके विपरीत होता है, तो हो जाएगा 6:5। बस ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वस्तु का अनुपात आपका हो गया 6:5। आपसे सवाल क्या कर रहा है, सवाल दोस्तों आपसे कह रहा है कि 20 वस्तुएं हैं और बेचने पर तो 20 हैं, तो 5 के स्थान पर क्या होगा आपका 20, मतलब 5 की वैल्यू होगी 20, एक की कितनी होगी 4, एक की हो गई 4। आपको निकालनी है कि अनुसार 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुएं कितनी, 6 खरीदी गई, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 से गुणा कर दें, कितनी आपका होगा, आपका होगा आंसर 24, ठीक है। तो 24 आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 24। ठीक है दोस्तों, आप सभी ने इस बात को बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ रखा होगा, ठीक है। आगे दोस्तों चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 3 नंबर। अब सवाल को सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग। एक व्यापारी ने 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी, उनमें से 80 अलमारियां 4,000 रुपये के लाभ पर बेची, शेष 1,200 की हानि पर। तदनुसार यदि उसे 10% का कुल लाभ प्राप्त हुआ हो तो प्रत्येक अलमारी की लागत कीमत क्या थी। देखिए 140 अलमारियां खरीदी थी, जिसमें क्या हुआ 80 जो थी ये 4,000 के लाभ पर, मतलब जो आपकी 80 अलमारी हैं, ठीक है, 80 अलमारी जो हैं ये किस पर खरीदी, ये खरीदी हैं 4,000 के प्रॉफिट पर, ठीक। और दोस्तों कह रहा है कि शेष कितनी बचेंगी, तो 140 से 80 जाएंगी तो आपकी बचेंगी 60, शेष 60 अलमारी जो है बेची, कितने बची हैं 1,200 की हानि पर, ये 1,200 की हानि पर बेची। अब दोस्तों यहाँ बात को थोड़ा समझिएगा आप लोग, ठीक है, 1,200 की हानि पर बेची। अब यहाँ पर कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हो रहा है कि आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो 140 अलमारी तो टोटल हो गई, इधर इधर आप देखेंगे तो आप क्या होगा यहाँ पर अगर इसको हल करेंगे तो आपका यहाँ से आएगा 2,800 का प्रॉफिट। कितना आएगा 2,800 का आएगा दोस्तों प्रॉफिट। बात आपके समझ में आ गई होगी, टोटल कुल, ठीक है, कुल 140 अलमारी है जिसमें 200 मतलब 2,800 का आपको हो रहा है प्रॉफिट। देखिए लिखा यदि उसे कुल 10% लाभ प्राप्त किया हो, मतलब उसे 10% उसने लाभ प्राप्त किया हो, तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए उसने लाभ कितना प्राप्त किया है 2,800 और कह रहा है 10%, तो कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये हो रहा है कि जो आपका 10% है दोस्तों इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2,800, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया प्रत्येक अलमारी की लागत कीमत, ठीक है। देखिए प्रत्येक चीज़ की अगर कीमत की बात की जाए, किसी का भी क्रय मूल्य की बात की जाए तो हमेशा कितना होता है, अपने आप में होता है 100%। तो 10% को आप 100 बनाइएगा तो आप करेंगे 100% की वैल्यू आप निकालेंगे, कितनी आपकी आएगी 28। अब आपके 1 2 3 3 0, ठीक है, तो आपका कितना हो गया दोस्तों, आपका हो गया यहाँ पर 28,000, ठीक, कितना हो गया 28,000 हो गया आपका, ठीक है। आपसे दोस्तों क्या कहा गया, आपसे कहा गया है प्रत्येक अलमारी की कीमत। देखिए 100% का मतलब दोस्तों जितनी अलमारियाँ थी 140 थी, 140 की कीमत दोस्तों आपके निकल के आ चुकी है 28,000। आपको निकालनी है एक अलमारी, प्रत्येक का मतलब एक की निकालनी, ठीक है। देखिए क्या करेंगे 200 मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है 100% है और मतलब यहाँ पर लिखा है 140, तो मतलब 140 जो आपकी अलमारी हैं, ठीक है, 140 जो आपकी अलमारी हैं इनका मूल्य आपका आ गया 28,000। यहाँ से आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक जीरो से जीरो कैंसिल करना है, 14 1 14, 14 दूना 28, 2 0, एक की वैल्यू आपके आ गई 200 रुपये, तो आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 200 रुपये आपका राइट आंसर होगा। तो प्रत्येक अलमारी की लागत कीमत क्या होगी 200 रुपये। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीदता है और उन्हें 40% के लाभ पर बेचा, ठीक है, लिखा बेचा, ठीक है। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। देखिए 10 रुपये यहाँ पर बेचा लिखा है, खरीद लिया है और 10 में ही किसी को बेचा है, तो देखिए रुपये बराबर यहाँ पर हैं और रुपये बराबर की कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब फिर से यहाँ समझिएगा। देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया, उसे 40% का लाभ हुआ। 40% का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है 2/5, और यहाँ से आपका निकल गया मतलब कि अगर ये CP है तो आपका ये क्या ये होगा आपका प्रॉफिट। देखिए CP और SP क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य अगर 5 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 5 और 2 कितना 7, इतना हो गया, ठीक है। ये क्या दोस्तों ये हो गया आपकी कीमत।
और दोस्तों आपको निकालना है वस्तु का। देखें तो वस्तु का अनुपात मैंने आपको समझाया था, उल्टा होता है 7:5 होगा ना, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर समझिए बात को, बात आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए देखिए सवाल कर रहा है, एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया। पेन खरीद कर लाया और कितने पेन? 7 पेन खरीद कर लाया, 7 पेन। और सीपी का मतलब होता है खरीदना। तो आपके ये बात समझ में आ रही होगी कि जो आपको 7 पेन यहाँ पर वस्तु 7 यहाँ पर आ रही हैं, जो पेन आपके साथ आ रहे हैं उनके मतलब वैल्यू भी 7 है। आपसे कहा गया है तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। तो कितने पेन मिले? कोई दूसरा आया खरीदने के लिए तो उसे कितने मिले? उसको मिले 5, और 5 की वैल्यू आपकी होगी 5 पेन, ठीक है। तो 5 की वैल्यू 5 पेन, तो उसको 5 पेन मिलेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप सभी को ये बात भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। सवाल को सबसे पहले पढ़िएगा। एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है? देखिए बात को समझिएगा कि 3100 में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है, ठीक है। थोड़ी सी बात आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है। सवाल बिल्कुल आपका आसान रहेगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सीपी होता है, अगर दोस्तों आप सीपी आपका होता है कितना होता है? हमेशा होता है 100%। प्रॉफिट आपको जितना भी हो रहा हो, मान लीजिए मैंने आपको बताया कि अगर प्रॉफिट हो रहा है आपको 20% का, आपसे कहें एसपी कितना होगा, बताइए कितना होगा। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 120%। तो जो आपका एसपी होता है मतलब विक्रय मूल्य होता है, वो क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। इसी तरह दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि आपके क्रय मूल्य आपका सीपी 100 रुपये है और आपको प्रॉफिट हो रहा है 10% का। अब मैं आपसे कहूँ कि आपका एसपी कितना होगा, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर हैं कि सीपी आपका 100 है, प्रॉफिट 10%, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 110% जो होगा आपका क्या होगा? एसपी होगा, ठीक है। आपके बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। अब सवाल को पढ़ते हैं। सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर कह रहा है कि 3100 रुपये बेचने पर 24% का लाभ कमाता है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हो रहा है आपका है कि जब कोई व्यक्ति है, सोनू है, जब 24% लाभ कमाता है कितने बेचने पर? 3100 में बेचने पर। अगर आप दोस्तों इसका क्रय मूल्य मान लेंगे, हम 100 मान लेंगे क्रय मूल्य, प्रॉफिट आपको बताएगा 24% का, मतलब इसका एसपी कितना होगा? एसपी कितना होगा? 124 होगा ना। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है भी हो रहा है 24% का, तो ये जुड़ जाएगा 100 में। तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा 124। और दोस्तों सवाल को पढ़िएगा। सवाल कह रहा है 3100 बेचने पर, मतलब जो आपका 124 आपका है, इसकी वैल्यू आपको रखिए 3100। अब देखिए 31 का 31, 31 चौका जाएगा, ठीक है। तो 4 की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई है 100, ठीक है। और 4 की आगे निकल के यहाँ पर आपको निकालना है लागत कीमत, मतलब आपको 4 को बनाना है, आपको 100 करना है। क्या करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर? तो 25 से गुणा करेंगे, तो 25 यहाँ गुणा करिएगा तो कितना आपका होगा? हो जाएगा आपका 2500, ठीक है। तो 2500 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 2500 रुपये इस वस्तु की लागत कीमत क्या है? 2500 रुपये। बात को दोस्तों आप सभी ने अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लिया होगा। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। 20% के लाभ। अब देखिए 20% का मतलब आप सभी को पता होगा कितना होता है? 1/5। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर आपका सीपी 5 है तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 1 का, ठीक है। अब देखिए अगर हम देखें यहाँ पर सीपी और एसपी की बात करें, तो अगर सीपी आपका 5 है तो एसपी कितना होगा? 6। आपसे कहा गया दोस्तों यहाँ पर है कि लाभ की परसेंटेज प्रतिशतता जो है विक्रय मूल्य के परसेंटेज के रूप में लीजिए। मतलब जो आपका लाभ हो, लाभ परसेंट जो आपका हो रहा है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला दोस्तों होता है पी बराबर, ठीक है, मतलब पी परसेंट बराबर क्या होता है? पी अपान सी पी इंटू 100 ही होता है ना। ये होता है आपका। आपसे कह रहा है लेकिन विक्रय मूल्य के परसेंटेज के रूप में। कहने का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर है कि जो आपका सी पी है ये ना होकर यहाँ पर आपका हो जाए एस पी। अब बताइए कितना होगा? देखिए क्या होगा यहाँ पर? पी आपका कितना? प्रॉफिट तो आपका 1 का ही होगा, एसपी पर होगा, एसपी का मतलब 6 पर होगा। आप गुणा कर देंगे 100 से। अब 6 से काट देंगे, ठीक है, तो 2 3 6, 2 50 में जाएगा आपका। और 3 से काट देंगे तो आपका जाएगा 16 सही 2/3%। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बात को समझ गए होंगे आप लोग कि जब विक्रय मूल्य के पूछा गया है तो आपको बट्टे में विक्रय मूल्य एसपी करना है। जब सिर्फ कुछ बार ना कहा जाए तो आप समझ लीजिए क्रय मूल्य को आपको बट्टे में करना है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद 7 नंबर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। सवाल करा है कि एक व्यक्ति
ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे। अनंतर उसने 40 पेन 5% की हानि पर बेच दिए। अब वह अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो तो उसे शेष पेन कितने परसेंटेज लाभ पर बेचने होंगे। देखिए दोस्तों, टोटल एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 के हिसाब से बेचे, ठीक है। कह रहा है अनंतर उसने 40 पेन 5% की हानि पर। अब देखिए उसने कितने पेन बेचे, उसने बेचे 40 पेन बेचे, और कितने बचे, और उसके बाद 10 पेन और बचे होंगे, बताएगा। उसके पास टोटल 50 पेन है, जिनमें से उसने क्या किया, 40 पेन बेच दिए 5% की हानि पर, मतलब माइनस के 5% पर बेचे हैं इसने। और ये वाले जो बेचे हैं, कह रहा दोस्तों कि और अगर वह 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो, उसको टोटल 10% का हो रहा हो प्रॉफिट, तो पूछा गया शेष पेन कितने परसेंट लाभ पर बेचे। नहीं पता तो आप यहाँ मान सकते हैं X% लाभ पर बेचे। कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पर लगाएंगे एलिगेशन मिश्रण। अगर आपने मिश्रण चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा, उसको पढ़िएगा पहले, ठीक है। तो उससे तो आप लोग एलिगेशन लगाना भी सीखेंगे, ठीक है। पहले आपसे कहा गया 5% की हानि हो रही है, फिर आपसे कहा गया है कि टोटल में आपको 10% का लाभ होता है, तो आपको बताना है कि 10 पेन जो उसने बेचे शेष पेन, वो कितने परसेंट लाभ पर बेचे। दोस्तों इसका मतलब होता है कि आप लोग इसमें क्या करेंगे, कम से ज़्यादा घटाएंगे, तो ज़्यादा से कम वाला, ठीक है। तो माइनस का 5 है, प्लस का 10 है, तो आपको देखिए 10 से घटाना है 5 को, तो देखिए 10 तो प्लस का है और माइनस का 5 है, तो घटाएंगे ये भी जुड़ जाएगा। बात को समझिए, पहले आप लिखेंगे प्लस का लिखेंगे 10, फिर आप लिखेंगे माइनस, फिर आप लिखेंगे माइनस का 5। अब देखिए कितना होगा आपका होगा 10 माइनस 5 मतलब 5, कितना 15, तो आपका यहाँ पर आएगा 15। यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो देखिए बड़े से छोटी घटानी है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ये 10 बीच में लिखा हुआ है, तो एक 10 से छोटी होगी, एक बड़ी होगी, तो 5 तो छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये x बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 10, ठीक है। इतना यहाँ पर, इतना यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हमें यहाँ लिखना क्या है, हमें यहाँ दोस्तों लिख लेना है ये वाला लिखना है हमें इसको, ठीक है। तो x माइनस का 10 बटा में दोस्तों आपको लिखना है इसको 15 बराबर 40/10, ठीक है दोस्तों। इतना आप सभी लोग कर सकते हैं ना, जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा। इसको हल करेंगे दोस्तों, आपका आएगा x माइनस का 10 बराबर 15 चक्को आपका आएगा 60, और आपका x कितना हो जाएगा 70, ठीक है। आपसे कहा गया है कि शेष पेन कितने परसेंट लाभ पर बेचने होंगे, तो शेष पेन आपको 70% के लाभ पर बेचने होंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप सभी लोगों ने इस सवाल को बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ लिया होगा। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर, ठीक है। अब दोस्तों हमको इस सवाल को समझना है बेहतर तरीके से, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर इस सवाल को पढ़िएगा। सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है, यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि परसेंटेज कितनी होगी। देखिए 78 में बेचने पर क्या होता है, 4% का लाभ होता है। अब समझिए, मैंने आपको समझाया था कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आप मान लेंगे यहाँ पर कि आपका CP जो है वो 100 है, ठीक है। आपका CP कितना, आपका CP 100 है, और आपका यहाँ पर SP कितना होगा, 4 जुड़ जाएगा, कितना होगा 104 हो जाएगा। और आपसे कहा गया है कि 78 में बेचने पर, तो जो आपका 104 है उसकी वैल्यू आपको रखिए 78, 26 चौका 104, 26 3 78, तो 4 की वैल्यू आपकी आ गई 3 रुपये। आपको निकालने कितने की आपको बताया गया, यदि उसी वस्तु को 60 में बेचा जाए, तो मतलब 3 कीजिए कितना किया है यहाँ पर किया है 60, तो कितनी बार मतलब 20 से गुणा किया जाए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 20 से गुणा करिएगा आप लोग, कितना होगा 80, ठीक है। 80 यहाँ पर आ गया ना, तो 80 और यहाँ पर 60। हमें यहाँ पर दोस्तों देखना क्या है, ठीक है। देखिए सवाल को अगर आप बेहतर तरीके से समझेंगे, सवाल समझ लेंगे। कह रहा है 60 में बेचने पर हानि की परसेंटेज याद कीजिए। उसका आपने CP माना है 100, आपका जो आपका SP आया है वो कितना आया है 80 आया है। अब बताएं यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको हानि होगी ना, हानि होगी, ठीक है। हानि होगी कितने की होगी, 100 से 80 गया मतलब 20%, तो 20% की आपको हानि होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 20% की यहाँ पर क्या होगी हानि, ठीक है दोस्तों। आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 9 नंबर। सवाल नंबर 9 आपसे क्या कहता है, सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% लाभ प्राप्त किया, तदनुसार उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे। देखिए यहाँ पर भी 100 रुपये, यहाँ पर भी 100 रुपये, तो हम रुपये को एक तरफ साइड में करेंगे
और यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, लिखा है 20% का लाभ। 20% को हम बनाना है फ्रैक्शन, कितना होगा आपका 1/5 होगा। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ, मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो आपका यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है क्या होगा दोस्तों, ये होगा आपका CP, ठीक है, क्या होगा CP होगा, और ऊपर जो आपका है क्या होगा प्रॉफिट। देखिए अगर आपका CP जो है वो कितना है 5 है, तो आपका SP कितना होगा बताइएगा, तो 6 हो जाएगा ना, प्रॉफिट 1 का है। तो ये दोस्तों क्या है, इसका ये मूल्य मतलब आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 20 सेब। अब दोस्तों मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो वस्तुएं होती हैं उनका अनुपात मूल्य के विपरीत होता है, तो ये हो जाएगा 6:5। किसका होगा ये होगा सेब का। कितना होगा, सेब का कितना होगा 6:5 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए बात को समझिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% लाभ प्राप्त किया, तो अनुसार उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे। लिखा है 20 सेब और 100 में बेचे, जितने बेची हों वो होता है आपका SP होता है, तो आपका 5 यहाँ पर है, तो आपको 5 किलो आपको रखिए 20। अब बताइए 5 चौका होता है 20, तो मतलब कितना होगा 4 बार किया है, तो आप इसको भी 4 बार कर देंगे, मतलब 4 से गुणा करेंगे, मतलब 24। ठीक है, तो उसने जो है कहा गया है उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे थे, तो उसने 24 सेब खरीदे थे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर दोस्तों आपका C वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों मैं आपको प्रयास करता हूँ बेहतर तरीके से आपको समझाने की। ठीक है, तो आप लोग सवालों को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझते भी रहिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10। दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है प्रश्न नंबर 10, और सवाल को लगाने से पहले सवाल को बेहतर तरीके से आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा। सवाल करा है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई। ठीक है, यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि परसेंटेज क्या कीजिए। देखिए 20% के लाभ पर बेचे गए, 300 में बेचेंगे, तो 20% का लाभ, इसका मतलब जो आपका है आपका हो जाएगा 120%। क्या होगा SP। ठीक, SP कितना होगा 120%, और आपको इसकी वैल्यू देखिए कितनी रखिए 300 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पर करेंगे हम लोग इसको पहले हल करेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, 6 से काटे 6 दूना 12, 6 पंचे 30, तो आपका 2% की आपकी दोस्तों वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गए। और दोस्तों आप करना क्या लिखा है, यदि वह 235 में बेचे, तो 5 की जगह दोस्तों आप करना है 235, तो कितनी बार गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर, तो देखिए 5 चौका 20 बचे 3, 5 से 35, 47 यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर भी 47 से गुणा करना है, तो 7 दूना 14, 4 से लगा 1 और 9, 94 यहाँ पर दोस्तों आ गया है। अब दोस्तों सवाल समझिएगा, कह रहा है कि तो हानि परसेंटेज याद कीजिए। आपको पता है CP हमेशा कितना होता है 100% होता है ना, 100 होता है 100% होता है, और आपका यहाँ पर आ गया 94। ये कितना कम है SP, CP से कितना कम है 6%, तो 6% की क्या होगी हानि होगी। ठीक है दोस्तों, तो 6% की हानि, मतलब आपका ऑप्शन यहाँ पर D वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 6% की दोस्तों यहाँ पर हानि हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है प्रश्न नंबर 11। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 11 नंबर। यदि एक आदमी अपना ठेला 720 में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है, 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या है। तो समझिए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, 25% की हानि होती है कब, जब 720 में बेचता है, मतलब 75% है, इसकी वैल्यू आपको रखी है 720। ठीक है, आपसे कह रहा 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब 75 को क्या करना है दोस्तों, आपको करना है 125% दोस्तों, आपको निकाल देना है यहाँ से। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर लगाऊंगा, कैसे लगाएंगे देखिएगा, 720 गुणा करेंगे 125 से, बटा में कर देंगे दोस्तों 75। ठीक है, और इसको आपको करना है हल। 25 3 75, 25 चौका 100, 4 3 से काटेंगे, 3 से आएगा 3 दूना 6, 3 चौका 12 0, तो 24 चौको कितना आपका 96 0। ठीक है, तो 960 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर A वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 960 रुपये। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 12 नंबर। एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन की दर पर खरीदे, यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर पर बेचे तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखिएगा 240 गुलाब हैं, ठीक है, और 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे, मतलब कहने का दोस्तों यहाँ पर ये हो रहा है कि 12 गुलाब खरीदे उसने, और कितने रुपए के 9 रुपये के, क्योंकि कह रहा है 1 दर्जन 9 रुपये के। गुलाब टोटल कितने खरीदे 240, तो गुलाब उसने खरीदे 240। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा 12 दूना 24, मतलब 20 से गुणा यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आप लोग 20 से गुणा कर दीजिएगा, तो कितना 180। कहने का दोस्तों यहाँ पर ये हुआ
कि 240 गुलाब जो हैं वो 180 के खरीदे उसने, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा CP। क्या हो गया, CP हो गया। फिर दोस्तों आपसे कह रहा है कि वह 1 रुपये प्रति फूल की दर पर बेचे। 1 रुपये, एक फूल 1 रुपये का बेचे, ठीक है। अब देखिए 240 गुलाब हो गए, उसने खरीदे तो 180 रुपये के, लेकिन बेचता है 1 के 1, तो 240 जो होगा इसका क्या होगा, SP हो जाएगा। क्या होगा, SP हो जाएगा ना। कह रहा है उसके लाभ का परसेंटेज याद कीजिए। देखिए क्रय मूल्य है 60, 180 विक्रय मूल्य है, SP मतलब 240 है। आपको प्रॉफिट कितना चाहिए यहाँ पर हो रहा है, देखिएगा प्रॉफिट आपको दोस्तों हो रहा है 60 का। दोस्तों यहाँ निकालेंगे परसेंट, लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट द्वारा क्या होता है, प्रॉफिट मतलब 60 बटा क्रय मूल्य गुणा 100। इसको आप लोग इसको हल कर दीजिएगा, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा 6 6 6 चौक 24। अब दोस्तों देखिए आपका इतना हो गया ना, आपका यहाँ पर जीरो नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ आपका आएगा 4 बार जाएगा, 4 1 4 आपका जाएगा 25 बार। तो आपका प्रॉफिट परसेंट जो कितना होगा आपका यहाँ पर होगा 25%, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट आपका होगा 25%। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कुछ गलती हो गई है। हाँ ठीक है दोस्तों, गलती यहाँ पर हो गई है कि बटे में आपका CP होता है, CP मतलब 180 यहाँ बटे में होगा, ठीक है। तो ये गलती हो गई है, मैं इसको थोड़ा बैक कर रहा हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पर सही समझना है, ठीक है। बटा में दोस्तों आपका ये वाला होगा CP 180 होगा ना, गुणा करेंगे 100 से। अब देखिए यहाँ पर 6 3 18 और 3 से काटेंगे आप जाएगा 33 सही 1/3%। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 33 सही 1/3% आपका प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 13 नंबर। सवाल को समझिएगा। मैंने एक चित्र 225 में ख़रीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपये खर्च करके मैंने उसे 300 में बेचा। मेरे लाभ का परसेंटेज याद कीजिए। देखिए 225 में ख़रीदा है और 15 रुपये खर्च किए उसकी सज्जा मतलब मरम्मत में खर्च कर दिए। तो CP जो आपका इसका होगा वो आपका जितने भी आप खर्चा करेंगे वो आपका मिक्स करके होगा, मतलब तो कितना होगा, 225 में ख़रीदा था और इसमें 15 और खर्च किए तो कितना हो गया, 240 रुपये आपका हो गया, क्या हो गया, CP। आपसे क्या 300 में बेचा, बेचना होता है विक्रय मूल्य SP कितना हुआ आपका 300 रुपये। अब दोस्तों आपको देखना यहाँ पर है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है ना, कि 240 का खरीदा 300 का बेचा, इसका मतलब आपको प्रॉफिट कितना हो गया, तो आपका हुआ 60 रुपये का। किस पर, क्रय मूल्य पर 240 पर। गुणा करेंगे दोस्तों यहाँ पर कितने से, 100 से, ठीक है। इसको करिएगा क्या, सॉल्व। 6 6 6 चौक 24, 4 1 4 25 वाला जाएगा, आपका आएगा 25% का क्या होगा, इसको लाभ होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर D वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों 25% का क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है। आगे दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 14 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। सवाल को सबसे पहले अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को समझना है। एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं की विक्रय कीमत 700 रुपये निर्धारित की। क्योंकि कीमत के इस स्तर पर बिक्री कम हुई थी, अतः उसने 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया। इस नई की विक्रय कीमत याद कीजिए। देखिए एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद वस्तुओं का विक्रय कीमत 700 निर्धारित किया। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि अगर आपका इसका CP जो है, CP अगर आपका 100% है तो कह रहा है 40% के लाभ पर उसने वस्तुएं बेची। मतलब कितने बेची, उसने बेची 140% पर, और कितने में, 700 रुपये में, ठीक है। अब सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिएगा 14 1 14 75, तो 1% आपका निकल के आ चुका है 5 रुपये। आपसे का क्योंकि कीमत के इस पर बिक्री बहुत कम हुई थी, अतः उसने 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया। मतलब पहले उसने क्या किया, 40% लाभ लिया तो आपका हो गया 140 हो गया था, इतना हो गया था ना। अब कह रहा है नहीं इतना ले लेंगे, मात्र लेंगे 10%। तो मतलब अब आपको करना यहाँ पर है कि आपको निकालना है 110% का वैल्यू, ठीक है। कितना आपका आएगा, तो आपका आएगा 550 रुपये। तो आपका बस यही बाल का आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 550 रुपये। आपसे का नई विक्रय कीमत कितनी है, तो 550 रुपये, 550 रुपये है। ऑप्शन B वाला यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नई विक्रय कीमत कितनी होगी, 550 रुपये। आगे दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 15 नंबर, ठीक है। सवाल नंबर दोस्तों 15 आपका क्या कह रहा है, समझिएगा सवाल को, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग सवाल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग सवाल नंबर 15 को, गीता ने भूमि का एक प्लाट 96,000 रुपये में ख़रीदा। उसने उसका 2/5 भाग 6% की हानि पर बेच दिया। अब वह शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहती है। तदनुसार उसे शेष भाग कितने % लाभ पर बेचना होगा। तो देखिएगा कह रहा है 2/5 भाग उसने बेचा है,
2/5 भाग का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि ये 5 कुल भाग है टोटल, ठीक है। ये पूरा भाग कितना है, 5 है, और जिसमें से 2 बेच दिया, 2 बेच दिया। अब देखिए जब वो 2 बेच देगी, ठीक है, तो बचे कितना, 3 बचेगा ना, 3 शेष बचेगा। बात को समझते रहिए आप लोग कि उसने 2 भाग बेच दिया तो शेष कितना बचेगा, 3। और उसने जो 2 भाग बेचा है 5 में से वो 6% की हानि पर बेचा है। ये वाला उसने बेचा है 6% की हानि पर। अब शेष भाग बेचकर और कुल 10% लाभ कमाना चाहती है। कुल 10% मतलब टोटल जो आपका आए वो आए 10% का प्रॉफिट हो। यहाँ पर आपको मिल रखा है क्या, शेष भाग पर कितने % लाभ पर बेचना होगा। ये वाला आपसे पूछा गया कितने % लाभ पर इसे बेचना होगा, सवाल कह रहा है ये, ठीक है। अब दोस्तों आप करना क्या पर है, एलिगेशन लगाना है, यहाँ पर लगाइएगा। बड़ी से छोटी घटानी है, तो देखिए इनमें बड़ी कौन सी है, तो 10 बड़ा है ना, तो 10 से 6 घटाएंगे तो आपका ये भी घटेगा, जुड़ जाएगा, मतलब 16 आपका यहाँ हो जाएगा। और फिर दोस्तों आपको बड़ी से छोटा करना मतलब आपका एक्स वाला बड़ा होगा, तो एक्स से आप घटाएं 10 तो आपका हो जाएगा x-10। अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है, समझ सवाल को। अब आपका यहाँ पर होगा दोस्तों x-10 और 16। आप लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर x-10 लिखेंगे, बटा में दोस्तों करेंगे आप 16 बराबर कितना आपका यहाँ पर होगा, आपका उसने यहाँ पर होगा 2 और बटा 3, 2/3, ठीक है। इसको आप लोगों को हल करना यहाँ पर है, तो हल करिएगा यहाँ पर कितना होगा, 3x-30 बराबर 32, तो आपका होगा 3x बराबर 62, और x आपका होगा कितना, 62/3। देखिए 3 दूना 6, 0, आपका बचेगा 2/3, ठीक है। तो 20 सही 2/3% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लाभ परसेंट कितना होगा, 20 सही 2/3% से बेचना होगा, ठीक है। तो आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 16 नंबर। एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है, 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाएगा। देखिए लागत कीमत कितनी है, 150 रुपये, मतलब 100% की वैल्यू कितनी दोस्तों यहाँ पर है, 150 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ, और 5 दूना 10, 2% कितना आएगा, 3 के बराबर। आपसे कहा 20% के लाभ के लिए, 20% के लाभ के लिए मतलब क्या दोस्तों है, यहाँ पर जो आपका 2 है यहाँ पर सब करना है 120, तो 60 से गुणा करेंगे ना, तो 60 से आपको यहाँ गुणा करनी पड़ेगी, तो आपका आएगा 180 रुपये, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, 180 रुपये दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको इसके बाद देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 17 नंबर, 17 नंबर, ठीक है। तो सवाल को सबसे पहले आप लोग यहाँ पढ़िएगा। एक दुकानदार ने 200 चीज़ें एक समान मूल्य पर खरीदी। उसने अपनी 30% चीज़ें 20% लाभ पर बेची और शेष 10% लाभ पर। यदि उस दुकानदार का कुल लाभ 2600 रुपये रहा हो तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो आइए सवाल को समझते हैं। एक दुकानदार ने 200 चीज़ें एक समान मूल्य पर खरीदी, ठीक है। अपने 30% चीज़ें 20% के लाभ पर बेची। अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि उसके पास 200 चीज़ें थी, उसने क्या क्या 30% चीज़ें जो हैं, मतलब 30% का मतलब बटे 100, ये उसने कितने बेची, 20% के लाभ पर, ये उसने बेची 20% के लाभ पर। तो यहाँ पर देखिए कितना आपका आया, यहाँ पर लाभ कितना आएगा, 2 जीरो आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, और आपके यहाँ से आपके ये कैंसिल, ठीक है। आपके हुआ कितना, 12। तो आपका दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 12, ये क्या आपका यहाँ पर आ चुका है लाभ। फिर दोस्तों आपसे कह रहा है कि शेष, तो मतलब देखिए 200 टोटल थी, शेष कितने बचेंगे, 70%, मतलब 70/100, और शेष 10% लाभ, मतलब 10/100, ठीक है। इतना आपका होगा। इसको के अंदर 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, और 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, कितना आपका होगा यहाँ पर 14। यहाँ पर दोस्तों आपका हुआ 12 लाभ, यहाँ पर हुआ आपका 14 लाभ, ठीक है। क्या हुआ, आपका हुआ प्रॉफिट। और दोस्तों टोटल कितना प्रॉफिट होगा, कितना होगा आपका यहाँ पर 26 होगा ना, 26 हो जाएगा। और आपसे कह रहा है कुल प्रॉफिट हुआ 2600 का, तो 26 के वजह दोस्तों आपकी 2600 है, एक की निकालेंगे कितनी आपकी आएगी 100। आपसे दोस्तों कहा गया है प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, तो आपका दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 100 रुपये, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 100 रुपये। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 18 नंबर, सवाल नंबर 18। आपसे क्या कह रहा है, सवाल को समझिएगा। एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है। एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 रुपये थी, तो उसका लाभ कितना है, ठीक है। देखिए 13% लाभ की आशा करता है कि उसे 13% लाभ हो रहा है, और कह रहा है बिक्री कीमत आपको देखिए, बिक्री का मतलब बिक्री मूल्य आपको दे रखा है,
विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। मतलब 100 पर 13 आप जोड़ेंगे तो कितना आपका हुआ? 113। तो 113% की वैल्यू आपकी जो है ये कितनी है आपके यहाँ पर दोस्तों आपकी वैल्यू 113% कितनी है? आपकी है 791 और 00 ठीक है, इतना आपका है। अब इसको काटेंगे, आपका जाएगा 7 बार तो आपका आएगा 7000। आपसे क्या कहा गया? आपसे दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि तो उसका लाभ कितना था? उसका लाभ था मात्र 13%। तो 13% निकाल देंगे तो आपका होगा दोस्तों 93 91, आपका 91,000 आपका होगा। तो 91,000 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 19 नंबर। सवाल नंबर 19 आपसे क्या करा है? नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपये का लाभ प्राप्त किया। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी थी? देखिए, नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे, मतलब 40 रुपये के कितने? एक दर्जन। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि उतने ही संतरे 30 रुपये दर्जन, मतलब 30 रुपये के एक दर्जन। ठीक है, यहाँ पर भी टोटल दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपका आगे दोस्तों 70 रुपये के, कितने के? 70 रुपये के, और कितने? 2 दर्जन हो जाएंगे। ठीक है, और क्या क्या खरीदे, मतलब सीपी आपका इसका हो गया ये सीपी। ठीक है, अब दोस्तों आपने इतनी बात समझ ली होगी, 70 रुपये 2 दर्जन, ये सीपी आपका हो गया। फिर आपसे कहा 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचे। ठीक है, 45 रुपये के एक दर्जन बेचे, तो 2 की बात की जाएगी तो 90 रुपये के बेचे इसने, कितने? 2 दर्जन। क्या बेचे? तो एसपी आपका हो जाएगा। अब समझिए, 70 रुपये में इसने खरीदे, ठीक है, 2 दर्जन, और 90 में बेचे इसने 2 दर्जन। ठीक है, 70 में खरीदे, 90 में बेचे, तो इसने 2 दर्जन पर 20 रुपये कमाए। तो 2 दर्जन पर इसे क्या हुआ? 20 रुपये का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट कितना दोस्तों? 20 रुपये का हुआ, और कितने पर? 2 दर्जन पर इसे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 2 दर्जन पैसे पर क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। अब आपसे कहा गया कि 480 रुपये का लाभ प्राप्त किया है, तो उसके द्वारा खरीदे की संख्या कितनी है? ठीक है, अब कह रहा है 480 का लाभ प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों हुआ है कि जो 20 आपका लाभ प्राप्त हुआ, पहले 20 ना होकर अब कितना हुआ है? 480। तो देखिए 2 24 दूना 48, मतलब 24 बार यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 24 से गुणा करेंगे, कितना आपका आएगा? 48। तो आपका दोस्तों यहाँ पर आएगा कि 480 रुपये के लाभ के लिए उसे दोस्तों क्या करना पड़ेगा? 48 दर्जन जो है बेचने पड़ेंगे, खरीदे गए। ठीक है, उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की कितनी थी? तो 48 जितना उसने खरीदे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में यहाँ पर ए वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 20 नंबर। एक विक्रेता एक रेडियो 225 में खरीदता है, उस पर उसके 15 रुपये अतिरिक्त खर्च होते हैं, फिर वह उसे 300 रुपये में बेच देता है, तदनुसार उसका लाभ कितने % का है? ठीक है, देखिए 225 में खरीदता है और कह रहा है कि 15 रुपये अतिरिक्त खर्च करता है। जो भी दोस्तों अतिरिक्त आप खर्च करेंगे वो आप किस में ऐड होंगे ना, तो आपका सीपी जो होगा कितना होगा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका जो सीपी होगा ये कितना हो जाएगा? 225 और प्लस का आपका यहाँ पर होगा 15, तो कितना होगा? 240 रुपये। ठीक है, ये आपको सीपी। आपका एसपी कितना होगा? 300 बेचता है, तो कितना हुआ दोस्तों? 300 रुपये आपका हुआ एसपी। आपका दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग, प्रॉफिट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? 240 का खरीदा है आपने, 300 का बेचा, इसका दोस्तों यहाँ पर 60 का हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट दोस्तों किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है, तो मतलब आप बटे में करेंगे 240 गुणा कर देंगे दोस्तों, आप लगाएंगे यहाँ पर 100 से। ठीक है, अब देखिए 6 6 24 आपका होगा, और 4 से काटेंगे आपका जाएगा 25 बार, तो 25% दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 25% आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।